हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेक्शर 1 को या अपेंडिक्स 1 को लागू करने की बात कही है, तब से बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हम करने में लग गए हैं। और अध्ययन करते वक्त हमें कुछ ऐसी बातों का पता चला। हम बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल हमारे पिटिशनर्स ने और इवन वकीलों ने और AIB पार्क और अराइज वालों ने कोई तैयारी नहीं की थी। ये बिना तैयारी के सुप्रीम कोर्ट में लड़ने गए थे। वो तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, जिससे हम बच गए। अदरवाइज इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया था फंड थ्योरी को कहने को, ना इन्होंने प्रॉपरली अपने वकील को गाइड किया था। आज मैं बताता हूँ आपको कि असलियत हुआ क्या था। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा। ये BPR 1995 की अपेंडिक्स 1 का कुछ हिस्सा ले रखा है मैंने उसमें डाला भी है। उसमें बताया गया है अनेक्शर 1 में कि 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक के पेंशनर्स का अपडेशन होगा। वो कैसे होगा, फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। और ये जो 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 के लोगों का जो पेंशन अपडेशन किया है, ये किया है, इसका IBA का कोई लेटर था 17/10/1994 के आधार पर। यानी जब 26/3/1994 को स्मॉल कमेटी ने नियम बना दिए थे, ये फाइनल हो गया था कि रेगुलेशन बन चुका है, तो उसी समय उनसे ऑप्शन लिए जाते हैं और उसी समय उनको दे दिए जाते हैं। और ये रेगुलेशन, ये जो अपडेशन हुआ है, अननोटिफाइड है, यानी भारत सरकार की अनुमति नहीं थी। इन लोगों ने इसको अपडेशन कर दिया, लेकिन क्योंकि ये नोटिफाइड आपका रेगुलेशन में शामिल है तो उसका हिस्सा बन गया। अदरवाइज चुपके से करने की कोशिश भी थी। और ख़ास किस्म के लोगों के लिए लग रहा है मुझे तो, ये जो चोरी है ना, चोरी, इस चोरी की पता कुछ लोगों को है, जिससे IBA दबता है। और ये अपडेशन होना है आपके अनेक्शर 1 में, अपडेशन ऑन 1/11/1993, यानी 1/1/1986 और 31/10/1987 के लोगों का अपडेशन होता है, और उनका अपडेशन होता है 1/11/1993 तक। और 1/11/1993 को, और यहीं इनके वो लिए जाते हैं, इनके 17/10/1994 के लेटर के आधार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनका अपडेशन किया जाता है। और इनका सुनने में आया है कि इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन है, जबकि 2010 में डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन नहीं थी। एक और एनोमली यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ, यदि आप 1/10/1986 से लेकर के 31/10/1987 लोगों का अपडेट करते हो और उनकी पेंशन को 1/11/1993 पे रख देते हो, तो भैया इसका क्या हुआ 1/11/1987 से लेकर के और 30/10/1993 तक के लोगों को क्या हुआ? यानी 1/11/1993 से पहले जितने भी लोग थे सबका अपडेशन होना चाहिए था, इनका ही क्यों हुआ? तो क्या कोई खास किस्म के लोग थे? क्या इनका कोई प्रभाव था? या इस लूप होल का वेंकटेश्वर हमको पता है कि कोई बात होगी तो खोल दूंगा, इसलिए IBA दबता है? इसीलिए IBA इसने 5 लाख रुपए जो दे रखे फिलिस्तीन को, IBA अपनी जवान तक नहीं खोलता है क्या यहाँ चीज? और एक बार नहीं हुआ अपडेशन, इतना अपडेशन हो गया, वही सफिशिएंट है कोर्ट के लिए अपडेशन हुआ है। बस अपडेशन हुआ है खास किस्म के लिए, तो दूसरों को भी होना चाहिए। कोर्ट ने तो यह पकड़ लिया अपडेशन। उसके बाद जब 1/11/1993 को आप पे सेट करते हो, तो उसके बाद शायद ये 2003 के अपडेशन के बाद हुआ, विचएवर एप्लीकेबल 1/11/1992 से लेकर के 30/8/1993 के वर्कमैन का करते हैं। तो भैया 8 तक करते हो तो 9 और 10 का क्या होगा, 1/11/93 उनका क्या हुआ? उसके बाद 30/6/1993 से लेकर के 30/6/19 ऑफिसर्स का अपडेशन करते हो। ये आपके अपेंडिक्स में है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। ये जो सेलेक्टेड डेट्स हैं, डेट तो जहां आप अपडेशन कर रहे हो, पर्टिकुलर डेट रख रहे हो, यहां से आपकी सैलरी अपडेट हो जाती है, तो उससे पहले सारी डेट आनी चाहिए थी। ये बीच में छांट छांट करके डेट क्यों रखे? इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई तो खेल हुआ है, यानी खास किस्म के लोगों के लिए अपडेशन किया है और सबको छोड़ दिया गया है। और इस खास किस्म के अपडेशन का पता यूनियन के लीडर्स को है, इसलिए यूनियन के लीडर से हमारे IBA वाले डरते हैं। और क्योंकि ये अननोटिफाइड जो आपका रेगुलेशन था, उससे पहले अपडेशन हुआ है। अब अननोटिफाइड से पहले ये करना चाहते थे, हो सकता है ये रेगुलेशन में नहीं लाना चाहते हो, लेकिन कोई इंटेलिजेंट CMD साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा होगा भैया इस प्रकार हम नहीं करेंगे, पहले तुम इसको इसमें डालो। अब उस समय लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जब पेंशन अपडेशन आया था,
जब पेंशन का फॉर्मूला आया था, ऑप्शन आया था, क्योंकि हर आदमी कह रहा था कि भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, ध्यान नहीं दिया। ऑफिसर्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, खास करके इसमें एम्प्लॉय थे और अपनी अपनी यूनियन का सहारा लेकर के इज्जत बचाने की बात कर रहे थे, इसलिए सारी चीजें गर्त में पड़ी नहीं। लेकिन आज तो सारी चीजें आ गई और ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखी गई है। इसका मतलब सीधा साधा है कि हमारे पिटिशनर्स और हमारे क्या नाम वकीलों ने कोई भी तैयारी नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी नहीं की है। अदरवाइज जो अपडेशन हुआ है 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, और ये जो अपडेशन हुआ है 1/11/1993 से मान्य है। इसका मतलब 30/10/1993 तक होना चाहिए था, 1/1/1986 से लेकर के 30/10/1993 तक होना चाहिए था। और वहां तक हो जाता तो शायद इन्हें सेकंड बार जब वर्कमैन का किया, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद 30/6/1993 से 30/6/1994 ऑफिसर्स का भी हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये बैंक ऑफ इंडिया का अनेक्सर 1 कहता है, सब क्लॉज 2। भाई ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार है क्या। और यदि ये चीज कोर्ट की नजर में आती है तो ये जबरदस्त एनोमली है। और जितने भी लोग हैं हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं तो समझ नहीं पाया भाई, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। यदि आप अपडेशन 1/11/1993 को करते हो, 1/1/86 वाला, 1/1/86 को आप पेंशन देते हो, और 1/1/86 वाले का जो अपडेशन आप कर रहे हो 1/11/93 का, तो इससे पहले वाले सारे एक ही ग्रुप में होने चाहिए थे। यानी 1/1/86 से लेकर के 30/10/1993 तक के लोगों का अपडेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता नहीं। उसके बाद फिर सेलेक्टेड आता है सेकंड ग्रुप में 1/11/1992 से लेकर के 30/8/1993 तक वर्कमैन का करते हो, और 30/6/1993 से लेकर के 30। ये सेलेक्टेड अपडेशन किस लिए हुआ है? अपडेशन तो हुआ है, बी आर विंडिकेटेड, अपडेशन तो हुआ है। अब जब अपडेशन दो बार कर रहे हो और बीच में यहां से भी छोड़ रहे हो और आगे बिल्कुल साफ कर देते हो, आप 1994 के बाद बिल्कुल साफ कर देते हो, किसी को नहीं देते हो, तो क्या इस समय कोई खास किस्म के लोग रिटायर हुए थे, या उन खास किस्म के रिटायर होने वाले लोगों को कुछ अंदर की बात पता थी कि तुम हमारा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे? या 1/1/1986 से लेकर 30/10/1987 तक का जो अपडेशन हुआ है, ये किस बेस पे हुआ? कोई तो इसका आधार होगा। और जब क्योंकि अब ये हिस्सा बन चुका है रेगुलेशन का, अब इसको निकाल नहीं सकते। जब रेगुलेशन का हिस्सा है, स्टेटरी हिस्सा है, तो सीधा सीधा मतलब है आपने अपडेशन तो किया है, और तोड़ मोड़ करके किया है, सोच सोच कर किया है, किसको देना है किसको नहीं देना, इस प्रकार किया है। दोस्तों मैं तो इतना ही स्टडी कर पाया। यदि कोई समझाने वाला हो तो मुझे समझा है कि 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक का जो अपडेशन हुआ है, और ये अपडेशन 1/11/1993 से लागू होता है, तो 1/11/1987 से लेकर के 30/10/1993 के लोगों का क्या हुआ? वो भी तो उस ग्रुप में आते हैं, वो उनको भी तो वही देना है। जब 1/11/1993 को आप कर रहे हो तो उनको भी तो वही देना है, उनको भी फायदा जाना चाहिए। इनको फायदा क्यों नहीं गया? और यदि इसको सही प्रकार से किया जाता तो फिर वर्कमैन की करने की जरूरत नहीं थी। 1/11/1993 से लेकर के 30/8/1993 तक की कोई जरूरत नहीं थी, फिर वो ऑलरेडी इसमें कवर हो जाते। फिर ऑफिसर्स का क्यों हुआ? हो सकता है इनका बाद में कोई सेटलमेंट आया हो, कोई बाद में कोई बात हुई हो, लेकिन ऑफिसर्स का भी है 30/6/1993 से लेकर 30/4 यानी 4, 6 और 4 10 महीने के बीच में जो ऑफिसर रिटायर हुए उनका किया है, औरों का नहीं किया। समझ से परे है। और ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखी गई हैं, छिपाई गई हैं। अब क्यों छिपाई गई हैं मुझे पता नहीं। इस प्रकार की बातें यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है इनके लेने के देने पड़ जाएंगे, आईबीए के और बैंकों के भी। भाई क्या कर रहे हो? ये क्या चेहरा देख के तलक करते हो क्या? ये सारा का सारा जो डेट तो यही बताता है कि चेहरा देख के तलक किया गया है, और खास किस्म के लोगों को इनकी गड़बड़ी का पता था, उन्हें धमकी दी होगी तो हमारा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, इसलिए उनके लिए कर दिया और सबको छोड़ दिया। या कोई और किस्म में कोई फॉर्मूला है तो हमें बताएं, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुई है। क्यों? वेंकटाचलम से आईबीए डरता है, और क्यों आईबीए से वेंकटाचलम डरता है? सीधा सीधा इन डेटों में पता चला है। इन डेटों में जो गड़बड़ी हो रही है, आईबीए डरता है, और 5 लाख का जो फिलिस्तीन को चंदा देकर के ये बैठा हुआ है, और भी कुकर्म किए होंगे,
उनकी वजह से वेंकटाचलम आईबीए से डरता है और दोनों मिल करके हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।